जादुई दरवाजा। रामचंद गांव में आराध्या अपने माँ बापू के साथ रहती। आराध्या आंखों से देख न सकती। अरे ओ राधिया की माँ, किधर हो? एक गिलास पानी का लेकर आओ। बाहर बहुत गर्मी है, बहुत प्यास लगी हुई है। यह आवाज सुनकर आराध्या ने जल्दी से गिलास उठाया और पानी का भरकर बापू के पास ला ही रही थी कि नीचे पड़े जमीन पर खाने से टकरा कर खुद भी गिर गई और सारा खाना भी गिरा दिया। तुम क्यों पानी लेकर आ रही हो? तुम्हें मना किया है ना अपनी जगह से उठा ना करो। शोर सुनकर आराध्या की माँ अंदर आई। खाना गिरा देखकर दोनों आराध्या को बोलना शुरू हो गए। एक एक औलाद मिली, वो भी लड़की, ऊपर से अंधी। आराध्या ने बहुत दफा अपनी माँ के घर के कामों में मदद करने की कोशिश की, मगर दोनों उसको बुरी तरह से धुतकार कर मना कर देते। आराध्या का बापू पेशे से लोहार का काम करता। एक दिन दुकान पर एक बूढ़ी औरत अपनी लाठी को ठीक करवाने आई। अरे ओ शमसू, बेटा मेरी ये लाठी तो ठीक कर दो। लाओ, दिखाओ ये लाठी, ये तो पूरी ठीक होगी। 10 रुपए लगेंगे। 10 रुपए तो मेरे पास नहीं है, पैसे तो नहीं है। तो जाओ यहाँ से। शमसू ने मुफ्त खाने की दुकान नहीं लगाई हुई। बूढ़ी अम्मा अफसुर्दा होकर दुकान से बाहर आ गई। आराध्या ने बड़ी अम्मा को आवाज लगाई। अम्मा, अम्मा बात सुने, लाइए मुझे दे, मैं ठीक कर देती हूँ। तुम कैसे ठीक कर सकोगी? तुम्हें तो दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, मुझे ये काम आता है। मैंने आवाजें सुन सुन कर ये काम सीख लिया है। बापू जब अपने मुलाजिम मुन्ना को बोल बोल कर बताते थे तो मैंने ये सब सीख लिया। लाइए मुझे दें, मैं आज रात तक आपको ठीक कर दूंगी। रात को बापू को दुकान पर ना पाकर आराध्या ने लाठी को ठीक कर दिया। सुबह बूढ़ी अम्मा लाठी ठीक देखकर बहुत खुश हुई। आराध्या को बहुत सारा आशीर्वाद देकर चली गई। कुछ दिन बाद आराध्या के बापू को काम करते जिस्म के एक हिस्से पर फालिज हो गया। हाथ और टांग एक तरफ के माजूर होने की वजह से वो बिस्तर पर पड़ गया। इस वजह से घर के हालात भी खराब होना शुरू हो गए। घर के हालात और परेशानी देखकर आराध्या बोल उठी, क्या मैं दुकान पर बैठ जाऊं? मुझे काम आता है। तुम्हें काम कहाँ से आता है? तुम देख तो सकती नहीं, और मैंने भी कभी तुम्हें सिखाया नहीं। बापू, मैंने सुन सुनकर सब सीख लिया है, आप बस मुझे इजाजत दे दें। शमसू के मानने के बाद आराध्या दुकान खोलकर बैठ गई। आराध्या का आते जाते सबने बहुत मजाक बनाया। अंधी दुकान पर बैठ गई। 1-2 दिन तक तो आराध्या अपने ऊपर सबको हंसता सुनती रही। फिर एक आदमी अपना पिंजरा आराध्या की दुकान पर ले आया। मेरा ये पिंजरा ठीक कर दोगी? जी जी बिल्कुल। आराध्या को ये पिंजरा ठीक करते देखकर सब हैरान रह गए। ऐसे आराध्या के पास कुछ काम आना शुरू हो गया। काम आता तो था मगर बहुत कम, जिससे वो एक पक्की रोटी खा सकते। बापू की दवा के लिए वो परेशान रहती। अम्मा, क्यों ना हम अचार बनाकर बेचें? आप अचार बहुत अच्छा बनाती हो। मैं जंगल से आपको आम तोड़कर लाकर दूंगी, आप अचार बनाना और मैं दुकान के एक हिस्से पर अचार रख लूंगी। ऐसे दोनों कामों से हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। पागल हो गई हो? जंगल के दरख्तों पर तो जिन्नों का साया है, तुम मत जाना। अम्मा, मैं जंगल में कई दफा गई हूँ। जब जब उदास हो जाती हूँ तो जंगल में जाकर आम तोड़कर खाती थी। मुझे तो वहाँ कभी कोई जिन महसूस नहीं हुआ। मुझे नहीं पता, मगर तुम जंगल नहीं जाओगी। तुम्हें सारी जिंदगी धुतकारा है, अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम कभी जंगल मत जाना। आराध्या माँ को बताए बगैर जंगल की तरफ चली गई और आम तोड़कर घर ले आई। आराध्या को ठीक और हाथों में आम देखकर माँ को इत्मीनान हो गया कि जंगल में कोई जिन नहीं। आराध्या हर रोज आम तोड़कर लाती और अम्मा उसको अचार बनाकर देती। अचार मजेदार होने की वजह से बहुत बिकना शुरू हो गया। एक दिन उसने जंगल में कुछ आवाजें सुनी। मालिक, ये लड़की हर रोज जंगल में आम तोड़ने आती है। ये ना हो इसे जंगल का राज पता चल जाए। बताइए, इस लड़की का क्या करना है? नहीं नहीं, रहने दो, बेचारी आगे ही अंधी है, क्या करेगी, कुछ देख तो सकती नहीं। ये बात करते ही एक जोर से आवाज लगाई, खुल जाओ सिम सिम। ऐसे जैसे कोई 2 पत्थर जोर से आपस में टकराकर खुले हों। और फिर एक दूसरी आवाज आई, बंद हो जाओ सिम सिम।
जैसे कोई दो पत्थर आपस में मिलकर बंद हुए हों। बेवकूफों को ये तो मालूम था कि आराध्या अंधी है, मगर ये याद न था कि आराध्या सब सुन और अच्छे से महसूस कर सकती है। कई दिन तक आराध्या उसी वक्त आती और वही आवाज सुनती। आराध्या को मालूम हो गया कि यहाँ एक गार है जो ये कहने से खुलती और बंद होती है। एक दिन आराध्या रात के वक्त जंगल में आ गई और गार के पास आकर बोली, खुल जा सिम सिम। गार खुल गई। आराध्या के अंदर जाते ही आराध्या को महसूस हो गया गार सोने के खजाने से भरी हुई है। चोरों ने लोगों को जंगल में जिनके साय से डराया हुआ था, जिस वजह से लोग जंगल में नहीं आते। आराध्या ने शहर में जांच ऑफिसर को कॉल की और सारा मामला बताया। ऑफिसर के आते ही गार का सारा खजाना हुकूमत ने अपने कब्जे में कर लिया और उन चोरों को भी पकड़ लिया। हुकूमत ने आराध्या को एक बड़े इनाम से नवाजा और उसकी आंखों का ऑपरेशन भी करवाया। आराध्या को ये सब दिखाई देना शुरू हो गया। आराध्या ने अपनी आंखों की रोशनी आते ही हुकूमत से दरख्वास्त की कि गार के खजाने का एक हिस्सा अंधे बच्चों के लिए वक्फ कर दें ताकि वो भी मेरी तरह देख सकें। हुकूमत को इतना खजाना मिलने पर आराध्या की ये दरख्वास्त मानना पड़ी और अस्पताल बनवाया जहां अंधे बच्चों का मुफ्त ऑपरेशन करके उन्हें आंखों की रोशनी दी जाती। आराध्या ने ये साबित कर दिया कि इंसान जहन से माजूर होता है, जिस्म के हिस्सों की माजूरी कोई